राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बड़ा ही सुंदर उपाय लेकर आए हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाला। भगवान शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं इस विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। देखिए, शास्त्रों में कुछ नियम बताए हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के, जैसे कि जलधारा शिव प्रिया। भगवान शंकर को जलधारा अति प्रिय है। व्यक्ति भगवान शंकर का, शिवलिंग का जल से अभिषेक करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करके कोई भी मंत्र को ले सकता है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अर्थात शिव 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 बोल के भी भगवान शंकर पे जल चढ़ाता है तो वह भगवान शंकर उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये नियम होना चाहिए। नियम का अर्थ होता है कि प्रतिदिन, नियम में बदलाव ना हो, नियम में खंडन ना हो, तो भगवान की कृपा उस पर बहुत जल्दी हो जाती है। एक कथा है, बड़ी ही प्रसिद्ध है पुराणों में, कि दो भगवान शंकर के भक्त थे। अब एक तो भक्त नहीं था, एक तो नास्तिक टाइप का था और एक भक्त कहलाता था। तो भगवान शंकर के मंदिर जाता और शाम को दीपक लगा के आता, और दूसरा जो नास्तिक था वह जाता और दीपक को बुझा के आता। तो ये नियम के ऊपर आधारित कथा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वह उस गांव में आ गई क्या, बाढ़। बहुत सारा पानी भर गया चारों तरफ, मंदिर के भी चारों तरफ पानी, क्योंकि मंदिर नदी के किनारे पे था। तो वह मंदिर के चारों तरफ पानी भर गया। अब जो दीपक जलाने जाता था उसने मन में यह सोचा कि अब मैं दीपक जलाने जाऊंगा कैसे, अब तो पानी भर गया है, अब आज जाना मैं कैंसिल करता हूँ, रहने देता हूँ। लेकिन जो बुझाने वाला था नास्तिक, वह नास्तिक तैरते हुए दीपक को बुझाने के लिए चल पड़ा। उसने काफी मेहनत करके और तैरते हुए वह मंदिर तक पहुंच ही गया जैसे तैसे, और उसने दीपक को बुझाने का, जब वो अंदर गया बुझाया, सोचा तो दीपक तो जल नहीं रहा था। लेकिन उसने मन में सोचा कि अब मैं भगवान के पास आया हूँ तो भगवान को प्रणाम ही कर लेता हूँ। अब दीपक तो आज जल नहीं रहा है तो क्या बुझाऊं, कुछ नहीं। तो भगवान को ही प्रणाम करके और भगवान को ही सुनाने लगे कि प्रभु, मैं तो अपने नियम से आया था लेकिन आपके यहाँ दीपक ही नहीं जल रहा है, मेरा नियम तो खंडित नहीं हुआ। तो इस बात को भगवान इस बात से प्रसन्न हो गए कि वह अपने नियम का पालन करता रहा। इतनी बाढ़ में भी पानी भर गया चारों तरफ मंदिर के, लेकिन वह दीपक बुझाने आया। भले ही व्यक्ति कर्म किसी भी प्रकार का कर रहा है भगवान के प्रति, ये बात ध्यान रखना कि कर्म माने भगवान के प्रति, भगवान से दुश्मनी रख रहा है, भगवान से मित्रता रख रहा है, भगवान से सखा भाव रख रहा है, कोई भी भाव भगवान से रख रहा है तो उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। राक्षस भगवान के प्रति द्वेष भावना रखते हैं, शत्रु भाव रखते हैं, लेकिन तब भी भगवान उनका वध करके उनका कल्याण कर देते हैं। जो पद बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़ी बड़ी तपस्याओं को करके प्राप्त करते हैं, वह राक्षस युद्ध में भगवान के द्वारा समाप्त, मर जाने मात्र से ही प्राप्त कर लेते हैं। तो आप भगवान से जुड़े हो, बस यही बात बहुत है। किस प्रकार से जुड़े हो इससे कोई मतलब नहीं है। अब वह भक्त प्रतिदिन दीपक बुझाने जाता था। अब यह शास्त्रीय दृष्टि से और लौकिक दृष्टि से देखने पर तो लगता है कि बहुत गलत काम करता है, लेकिन वो भगवान के प्रति करता है, भगवान के लिए करता है, उसका भाव ये था। तो इसलिए भगवान उस भक्त से प्रसन्न हो गए।
तो ये नियम होना चाहिए जीवन में कि कोई भी कार्य आप कर रहे हो, भगवान शंकर पे जल चढ़ा रहे हो तो प्रतिदिन जल चढ़ाएं। कोई कारणवशात आप नहीं जा पाए तो भगवान से प्रार्थना क्षमा मांग सकते हैं। उस मन में ग्लानि, स्वास्थ्य खराब होने पर, ना नहाने पर, या कुछ जीवन में गंदगी आ जाने पर, या कुछ भी, या बाहर कहीं जाने पर, तो वह नियम खंडित नहीं होगा, क्योंकि वह आप कारण के कारण नहीं गए, कोई कारण होने के कारण नहीं गए। लेकिन घर में आलसी बने पड़े हैं और फिर भी नहीं जा रहे, आज नहीं यार कल चला जाऊंगा, ऐसा सोच लिया तो नियम खंडित हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नियम पूर्वक प्रतिदिन भगवान शंकर पर जल चढ़ाने से जलधारा शिव प्रिया, भगवान को प्रिय होती है जलधारा, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं महादेव। एक तो ये नियम हो गया। और शास्त्रों में बताया है कि 2 स्तोत्रों का पाठ करने से भगवान शंकर के सामने भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक तो सर्वप्रथम आता है महिम्ना स्तोत्र, महिम्ना पारंते पारमे विदुषो यदृशदृशि स्तुतिर्ब्रह्मादीना मपि तद्वशन्नास्त्वयि गिरा अथावाचः सर्वा स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरा। यह महिम्ना स्तोत्र है जो पुष्पदंत नामक गंधर्व ने गाया है। यह पुष्पदंत नामक गंधर्व ने भगवान शंकर की स्तुति जब की थी तो भगवान शंकर प्रकट हो गए थे तुरंत ही। यह स्तोत्र भगवान शंकर को अति प्रिय है। और दूसरा स्तोत्र है भगवान शंकर का रुद्राष्टकम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। यह स्तोत्र रुद्राष्टक जो रामायण में भी तुलसीदास जी ने गाया है, यह रुद्राष्टक स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शंकर के सामने प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक गायन करने से भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि भक्त के ऊपर बना देते हैं। कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है हर भक्त को और भक्त निहाल हो जाता है, क्योंकि भगवान की कृपा जा पर कृपा भोले की होई ता पर कृपा करें सब कोई। राम जी की कृपा, हरिहर की कृपा जिस पर हो जाती है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है, उसके सभी कार्य बन जाते हैं, कोई कार्यों में बाधा नहीं आती, दुख उसका पीछा छोड़ देता है, सुख ही सुख जीवन में रहता है। इसलिए भगवान के अधीन होकर कार्य करें तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है और जीवन में दुख नहीं आते। और दुख अगर किस्मत में हो भी तो वह दुख बहुत छोटे रूप में हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के यह कुछ सरल उपाय हमने आपको बताए हैं। इन उपायों का आप प्रयोग कर सकते हैं। यह उपाय कोई हम हमारी तरफ से नहीं कर रहे हैं, हमारे अनुभव से नहीं कर रहे हैं, ये शास्त्रों में वर्णित हैं, वही हमने आपको बताया है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।